आज 31 मार्च है दिन मंगलवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज को आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नीतीश के एमएलसी पद से इस्तीफे के बाद मंत्री अशोक चौधरी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि देश में नीतीश कुमार जैसा दूसरा नेता कोई नहीं है। उनके बयान के दौरान माहौल भावनात्मक हो गया। पटना यूनिवर्सिटी में नीतीश के कार्यक्रम के दौरान हंगामा हो गया। छात्र विरोध करते हुए बोले कि कैंपस को बीजेपी ऑफिस नहीं बनने देंगे। छात्र संघ अध्यक्ष ताला लेकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जिससे तनाव की स्थिति बन गई। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा कि नीतीश चाचा को बिहार से तरी पार कर दिया गया। वहीं तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने बिहार और नीतीश दोनों को ठगा है। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया। इस्तीफे से पहले नितिन नवीन भावुक नजर आए और अपनी मां को सबसे कीमती बताया। उन्होंने कहा कि सबसे बुरे वक्त में राजनीति में आने की बात कही थी और आज वह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं। भागलपुर में एक इंजीनियर ने हरियाणा में दूसरी शादी रचा ली। जब पहली पत्नी ससुराल पहुंची तो वहां हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। महिला ने आरोप लगाया कि 2018 से ही उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। बंगाल और असम चुनाव के बाद गैस संकट और गहरा सकता है। पप्पू यादव ने कहा कि लाइन में खड़े होने के बाद भी लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है। उन्होंने दिल्ली से पूर्णिया तक गैस की किल्लत होने की बात कही है। औरंगाबाद में अवैध संबंध के शक में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बताया गया कि वह दूसरे राज्य में प्राइवेट नौकरी करता था और आज ही घर लौटा था। घर लौटते ही वारदात को अंजाम देने की बात सामने आई है। सहरसा में एक ईंट भट्टा मालिक पर आरोप है कि वह प्राइवेट कमरे में नाबालिगों से डांस करवाता था। मजदूरों ने यह भी आरोप लगाया कि मालिक उन्हें करंट भी लगाता था। मुजफ्फरपुर में गिट्टी बालू कारोबारी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। बाइक सवार हमलावरों ने ओवरटेक कर उसे गोली मार दी। गोली लगते ही कारोबारी जमीन पर गिर पड़ा और मौके पर अफरा तफरी मच गई। पूर्णिया में वांटेड अपराधी को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। मौके से 2 अपराधियों समेत 2 सुरक्षा गार्ड को दबोच लिया गया। पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखे भी बरामद किए हैं। शेखपुरा में चलती ट्रक में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस हादसे में करीब 6 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। भागलपुर में निगरानी टीम ने किरानी और स्टेनो को घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। दोनों एसडीएम ऑफिस में तैनात थे। उन पर सर्विस कंफर्मेशन के नाम पर 70,000 रुपए मांगने का आरोप है। बिहार के 15 जिलों में आज बादल छाए रहेंगे। अन्य सभी जिलों में मौसम सामान्य बना रहेगा। मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान 34 से 38 डिग्री के बीच रहने की संभावना जताई है। देश में होने वाली जनगणना इस बार पूरी तरह डिजिटल होने वाली है। पटना समेत पूरे बिहार में 17 अप्रैल से लोग मोबाइल ऐप के जरिए अपनी जानकारी खुद भर सकेंगे। 1 मई तक स्व घोषणा का मौका दिया गया है, जिसके बाद घर घर सर्वे शुरू होगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जिन महिलाओं ने 10,000 रुपए का अनुदान नहीं लिया है, उन महिलाओं को भी लोन मिलेगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना और जीविका बैंक 2 अलग-अलग योजना है और दोनों योजनाओं का लाभ जीविका दीदियां उठा सकती हैं। जीविका बैंक की तरफ से लगभग 2 लाख रुपए लोन दिए जाते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी महिलाओं से लिए जा रहे हैं। बिहार में अब उन गरीब परिवारों का पक्का घर का सपना जल्द पूरा होने वाला है, जो अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से वंचित थे। ग्रामीण विकास विभाग ने आवास प्लस 2.0 के तहत नए लाभार्थियों का सर्वे और वेरिफिकेशन पूरा कर लिया है। अब सरकार जल्द ही प्राथमिक सूची तैयार कर लोगों को घर देने की प्रक्रिया शुरू करेगी। जैसे ही केंद्र सरकार से पैसा आएगा, लाभार्थियों को इसका फायदा मिलने लगेगा। बिहार में अब डेथ सर्टिफिकेट 24 घंटे के अंदर मिलेगा। नई व्यवस्था लागू होने के बाद लोगों को ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, सर्टिफिकेट बनाने के लिए अवैध वसूली करने वाले दलालों और भ्रष्टाचारों पर भी रोक लग सकेगी। पंचायती राज विभाग की ओर से डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए वार्ड सदस्य को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
बिहार में फिलहाल मौसम सुहावना बना हुआ है। कुछ जिलों में हल्की बारिश की वजह से ज्यादा गर्मी लोगों को नहीं झेलनी पड़ रही है, लेकिन कुछ दिनों बाद हीट वेव जैसी स्थिति होने की संभावना है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पहले ही अलर्ट हो गया है और तैयारी शुरू कर दी गई है। इसको ध्यान में रखते हुए जिलों में अस्पताल की कैपेसिटी के अनुसार हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए कम से कम 5 डेडिकेटेड बेड की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पर्याप्त दवाइयाँ, ORS, आइस पैक, ठंडा पानी, एंटी डायरियल ड्रग्स, पंखा, कूलर और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। पटना एयरपोर्ट से पहली बार नवी मुंबई के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू हो गई है। इंडिगो की इस फ्लाइट ने रविवार को अपनी पहली उड़ान भरी, जिससे यात्रियों को मुंबई तक पहुंचने में कम समय और ज़्यादा सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही पटना एयरपोर्ट पर समर शेड्यूल भी लागू कर दिया गया है, जो 24 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। बिहार की राजधानी पटना अब नए रूप में नजर आने वाली है। चाहे अब पटना जंक्शन से शहर में दाखिल हो या एयरपोर्ट से बाहर निकले, हर रास्ते पर हरियाली, जगमग लाइटिंग और आधुनिक सुविधाओं से सजा चकाचक पटना आपका स्वागत करेगा। नगर निगम और संबंधित एजेंसियों की संयुक्त योजना के तहत शहर की छवि बदलने के लिए बड़े पैमाने पर सुंदरीकरण और विकास कार्यों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। बिहार में ट्रैफिक जाम की समस्या कम करने के लिए परिवहन विभाग ने खास योजना बनाई है। दूसरे राज्यों की तरह अब राज्य में गाड़ियों के लिए रूट चार्ट तैयार किया जाएगा। इस योजना के तहत छोटी और बड़ी गाड़ियों के रूट में बदलाव कर ट्रैफिक को व्यवस्थित किया जाएगा। राज्य की सड़कों पर बाइक, कार, ऑटो, ट्रैक्टर, ट्रक और ट्रेलर की बड़ी संख्या के कारण चौक चौराहों पर रोज जाम की स्थिति बनी रहती है। नए रूट प्लान का उद्देश्य लोगों को जाम से राहत दिलाना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के MLC पद से इस्तीफे के बाद जहां पूरे राज्य में सियासी हलचल है, वहीं उनके गृह जिले नालंदा के कल्याण विघा गांव के लोगों के चेहरों पर मायूसी है और माहौल भावुक नजर आ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहेंगे तो बिहार में सुशासन की जगह कुशासन हावी हो जाएगा। लोगों का मानना है कि राज्य को सही दिशा देने वाला नेता अगर कोई है तो वह सिर्फ नीतीश कुमार ही हैं। नीतीश कुमार के इस्तीफे पर पप्पू यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जनता ने वोट नीतीश कुमार के नाम पर दिया है, इसलिए उन्हें बिहार नहीं छोड़ना चाहिए और CM चेहरा बदलना जनता के साथ धोखा होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार को एक साजिश के तहत घेरा जा रहा है। उनके मुताबिक इस तरह का दबाव बनाना लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का राजनीतिक चरित्र महात्मा गांधी और कर्पूरी ठाकुर जैसे नेताओं से मेल खाता है, इसलिए उन्हें इस तरह की राजनीति से दूर रहना चाहिए। पटना यूनिवर्सिटी में CM नीतीश कुमार के कार्यक्रम के दौरान जमकर हंगामा हुआ। छात्रों ने सम्राट गो बैक के नारे लगाए, जिसके बीच जल्दबाजी में उद्घाटन कर कार्यक्रम खत्म करना पड़ा। CM के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी मौजूद थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विधान परिषद से इस्तीफा दिए जाने के बाद राज्य की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को कहा कि यह तो होना ही था। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने नीतीश कुमार को किनारे करने के लिए उन्हें दबाव में राज्यसभा भेजा है। तेजस्वी ने कहा कि वे शुरू से कह रहे थे कि अगर NDA सत्ता में आई तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने नहीं दिया जाएगा, और आज वही सच साबित हो रहा है। तेजस्वी यादव ने भाजपा पर जनता को ठगने का आरोप लगाया है। उन्होंने चुनाव के दौरान महिला मतदाताओं को दिए गए प्रलोभनों का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं को 10,000 रुपए देकर बाकी के 1.90 लाख रुपए बाद में देने का वादा किया गया था, जो अब तक अधूरा है। उन्होंने बिजली की दरों पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि 125 यूनिट फ्री बिजली का वादा करने वालों ने अब बिजली और महंगी कर दी है। उन्होंने बिहार की बिजली को देश में सबसे महंगी बताते हुए इसे जनता के खिलाफ विश्वासघात करार दिया है। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संकेत दिए हैं कि अगली कैबिनेट बैठक में सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने का प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके साथ ही कई सरकारी मेडिकल कॉलेजों को PPP मोड पर लाने की योजना पर भी तेजी से काम चल रहा है।
नीतीश कुमार के इस्तीफा देने पर प्रतिक्रिया देते हुए रोहिणी आचार्य ने एक्स पर लिखा, बिहार में बीजेपी का ऑपरेशन फिनिश नीतीश संपन्न हुआ। अंततः चाचा जी के न चाहते हुए भी बीजेपी के द्वारा उनका इस्तीफा ले ही लिया गया। चाचा जी ने जैसा बोया वैसा पाया। कुर्सी से चिपके रहने की सुविधा के मोह में मुख्यमंत्री की कुर्सी भी गई और चला गया हाथ से बिहार। समझी जा सकती है चाचा जी के अंतर्मन की चित्कार। बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती देने के लिए जल्द ही 25 नए आईएएस अधिकारी शामिल होने जा रहे हैं। अप्रैल से जून 2026 के बीच इन अधिकारियों की ज्वाइनिंग होगी, जिनमें 11 अधिकारी यूपीएससी के जरिए सीधी भर्ती से और 14 अधिकारी बिहार प्रशासनिक सेवा से प्रोन्नति के आधार पर आएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एमएलसी पद से इस्तीफा देने के बाद जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एनडीए सरकार पर हमला बोलते हुए इसे बिहार की जनता के साथ धोखा करार दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि अब राज्य के युवाओं को 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा कौन पूरा करेगा। पीके ने उन तमाम नेताओं को बिहार का गुनहगार बताया जिन्होंने नीतीश के नाम का सहारा लेकर वोट बटोरे। उन्होंने कहा कि यह एक सुनियोजित साजिश थी, जिसके तहत एक अस्वस्थ व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए रखा गया और अब उन्हें चुपचाप किनारे लगाया जा रहा है।